हेलो वीर। तो आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। तो भैया इस जैसे कि हमें पता है कि इसका चैप्टर का नाम लॉस्ट स्प्रिंग है। तो भैया इससे जो हमारी राइटर है वो क्या कहना चाहती हैं। तो ये मेटाफोरिकली लॉस्ट स्प्रिंग क्यों कह रही हैं ये। स्प्रिंग मतलब सबसे सुहावना सीज़न होता है हमारे साल में। तो अब वो कैसे कैसे बर्बाद होगा उस चीज़ को हम लोग इस चैप्टर के अंदर समझेंगे। यानी कि अगर इंसान की लाइफ देखी जाए तो सबसे सबसे खूबसूरत लम्हे इंसान के बचपन में होते हैं, और कैसे उन बचपन के पलों को ख़राब किया जाता है हम लोग इस चैप्टर में समझेंगे। यानी कि इस चैप्टर के अंदर हम लोगों को जो हमारी राइटर हैं वो दो स्टोरीज बताएंगी, और उसमें कैसे कैसे उन बच्चों का एक्सप्लॉइटेशन होता है, उनकी समाज की वजह से या गरीबी की वजह से उनका पूरा पूरा बचपन ख़राब हो जाता है कुछ कारणों की वजह से। तो भैया ऐसी उन बच्चों की दो बच्चों की कहानी सुनेंगे, और इस चैप्टर में उन्हीं लोगों के बारे में बात करेंगे। तो हमारी चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। और जो हमारी ऑथर है उनका नाम है अनीश जंग। इनका जन्म हुआ था 1964 में, और ये रौर किला में जन्म हुआ था इनका। और इन्होंने अपना एडोलसेंस यानी कि पता ही है आपको टीनेज होती है, इन्होंने हैदराबाद में बिताया है। और भैया इन्होंने लॉर्ड शिवसिंह दाम दिया। तो भैया हम लोग बात करें कैसे कैसे जो बचपना छीना जा रहा है इसी को लेकर उन्होंने टाइटल वगैरह दिया है, और कैसे उनकी सिचुएशंस उन्हें या फिर पॉवर्टी या कहें जो भी करके उनका जो बचपन है वो एक्सप्लॉइट हो जाता है बच्चों का, वो इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाली है हमारी एनीश चंग जी। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, अपनी स्टोरी। और एक चीज़ कह दूं कि भैया इस जो हमारी स्टोरी है ये, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। पहली स्टोरी ये रहेगी साहिब आलम की, और दूसरी रहेगी वो मुकेश की। साहिब आलम रहते हैं दिल्ली साइड पे, और मुकेश रहते हैं हमारे फरीदाबाद साइड पे जहाँ पे चूड़ियों वगैरह का काम होता है। तो पहली स्टोरी है समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज, दूसरा आई वांट टू ड्राइव अ कार। तो ये दो हमारे मतलब दो स्टोरीज होने वाली हैं हमारे इस चैप्टर के अंदर। तो भैया जो हमारी पहली जो हमारे राइटर हैं वो भैया साहिब आलम के बारे में बताती हैं। ये साहिब आलम आया है बांग्लादेश से। तो भैया ये जो साहिब आलम है ये मतलब खेतों के बीच में रहने वाला व्यक्ति है, और कैसे भी करके वहाँ तूफान वगैरह आया तो भैया अब वहाँ पे रोजगार का कोई जरिया नहीं था, इसलिए ये लोग वहाँ से भाग के आ गए। ढाका से कहाँ भागा है, दिल्ली में भागा है। तो भैया यहाँ आके बस गए हैं। यहाँ पे गार्बेज का ये रिक पैकिंग का काम करते हैं, यानी कि कचरा उठाने का काम करते हैं। और अब भैया हम अपना स्टार्ट करते हैं रियल एक्चुअल चैप्टर। तो भैया कहानी स्टार्ट ऐसे होती है कि जो साहिब आलम होते हैं तो भैया कुछ कचड़े में कुछ ढूंढ रहा होता है वो बच्चा। तो भैया ये देख के ये जो हमारी राइटर हैं वो पूछती हैं साहिब मतलब ये तुम काम क्यों कर रहे हो हर मॉर्निंग, ये तुम क्या ढूंढते रहते हो कचड़ों में। तो भैया ये कहते हैं कि भैया ये क्या तुम काम क्यों करते हो, वो पूछ रही थी हमारी राइटर। ये कह नहीं मेरे पास और कुछ करने के लिए है ही नहीं, साहिब कह रहा है ये। साहिब कह रहा है मेरे पास कुछ करने के लिए है नहीं इसलिए मैं ये करता हूँ। तो भैया जो हमारी राइटर हैं वो उनसे पूछती हैं कि भैया तुम ये काम क्यों कर रहे हो, मतलब क्यों कर रहे हो ये, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो। तो भैया जो रिक बेकर होता है यानी कि हमारे साहिब होते हैं वो क्या कहते हैं, मेरे आसपास कोई स्कूल ही नहीं है इसलिए मैं जाता नहीं हूँ। और जो हमारी राइटर हैं वो अपने मन के अंदर को सोच रही हैं, वो कह रही हैं अरे मैंने कितना बड़ा झूठ बोल दिया, मैंने क्या बोल दिया मैंने इससे। और ये तो रिक पैकर है यानी कि कचरा उठाने वाला है, मैं ऐसे कैसे कह सकता हूँ कि तुम स्कूल जाओ। और क्या ये अफोर्ड भी कर सकता है जाना। भैया मैंने गलत चीज़ कह दिया इससे। जो राइटर हैं जी अपने मन में कह रही हैं। जब हमारे राइटर ने पूछ ही दिया है कि भैया तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, तो भैया वो कहता है हंसते हुए स्माइल कर देते हुए कहता है हाँ मैं जाऊँगा, ज़रूर जाऊँगा। अब मेरे आसपास कोई स्कूल ही नहीं है, अगर खुल जाएगा तो मैं चलूँ मतलब ज़रूर जाऊँगा मैं। तो भैया जो हमारी राइटर होती हैं वो कहती हैं अच्छा ऐसी बात है। तो मजाक मजाक में ही कह देती हैं कि हाँ अगर मैं स्कूल खोलूँगी क्या तुम आओगे। तो भैया जो हमारे राइटर होते हैं मतलब जो हमारा साहिब आलम है वो कहता है हाँ मैं आऊँगा। तो भैया कुछ दिन बीत जाते हैं, और एक दिन क्या होता है कि जो साहिब आलम है वो भैया इन्हें देखता है, और मतलब भाग के इनके पास आता है। तो भैया वो इनसे पूछता है क्या आपका स्कूल रेडी हो गया है क्या। तो ये कहती हैं हाँ इसको बनने में कुछ देर लगेगी। और वो अंदर ही अंदर एम्बेरस फील कर रही होती है, यानी कि उसने ऐसा जो ऐसी प्रॉमिस कर दिया था जो कि वो पूरा नहीं कर सकती थी। तो भैया उन्हें बहुत बुरा लगता है, और ये मन ही मन कहती हैं कि भैया मैं ही अकेली ऐसी नहीं हूँ जो कि इस मतलब इस गरीब लड़के को हमने ऐसा प्रॉमिस कर दिया था। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो इसको ऐसे बच्चों को बहुत झूठी देते रहते हैं। और भैया और उसने उससे उसका मतलब जो हमारी राइटर है उसने उससे नाम पूछा। तो भैया जो साहिब था उसने अपना नाम बताया, मेरा नाम साहिब आलम है। तो भैया ये राइटर हैं जो हमारी मन में सोचती हैं कि भैया जब इसे पता चलेगा इसके नाम का मतलब क्या है, यानी कि साहिब आलम का मतलब होता है कि दुनिया का जहान का राजा, मालिक। तो भैया जब इसको अपना नाम का मतलब पता चलेगा तो इसे खुद के ऊपर बिलीव नहीं होगा कि भैया मेरे नाम का मतलब ये है और मैं क्या कर रहा हूँ, यानी कि राजा रंक वाला सीन हो गया हमारा।
तो भैया कुछ दिन बीत जाते हैं इस बात को, और जो हमारी राइटर हैं, ऑथर हैं, वो जो हम साहिब के दोस्त हैं उससे काफ़ी परिचित हो जाती हैं। यानी कि इनके जो दोस्त हैं वो चिड़ियों की तरह होते हैं, सुबह आस-पास घूमते रहते हैं और सुबह आते हैं और दोपहर में गायब हो जाते हैं। और वो जो हमारी राइटर हैं इन्हें क्या बुलाती है, आर्मी ऑफ बेयरफुट, यानी कि ये जितने भी बच्चे हैं ये सब के सब नंगे पैर घूमते रहते हैं। तो भैया जो हमारी राइटर हैं वो इनसे पूछती हैं, सबको जानने तो लगती हैं। फिर एक दिन क्या पूछती हैं, उनमें से एक लड़के से पूछती हैं, क्यों तुम ये चप्पलें क्यों नहीं पहनते हो? मैंने उससे मतलब उन्होंने एक बच्चे से पूछा, तो वो जो बच्चा होता है वो रिप्लाई करता है कि मेरी मम्मी उठा के नहीं देती हैं, सेल्फ से उतार के ही नहीं देती हैं मुझे। तो दूसरा बच्चा सुनता है तो भैया वो कह देता है कि भैया अगर इसकी मम्मी अगर ऐसे उठा के भी दे देंगी तो ये नहीं पहनने वाला, ये फेंक देगा वो चप्पलें। तो भैया वो जो राइटर देखती है कि भैया जो बच्चा बोल रहा है उसके पैर में एक जूता होता है, वो फटा हुआ होता है, तो भैया उसमें थोड़ा सा छेद होता है। और सॉरी, उसके जो जूते होते हैं वो थोड़े अलग रंग के होते हैं, एक रंग दूसरा और दूसरा रंग दूसरा। तो भैया पूछती है ये तुम्हारे जूते अलग-अलग कैसे हैं भैया? मैच क्यों नहीं है? तो भैया दूसरा बोलता है कि भैया इसने खुद का अपना शूज़ कभी खरीदा ही नहीं है, अपनी पूरी लाइफ़ के अंदर। तो भैया अब जो हमारी राइटर हैं वो कह रही हैं कि भैया मैंने बहुत दुनिया के मतलब देश के अलग-अलग हिस्सों में घूमी हूँ, और मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चे मतलब देखे हैं, घूमते हुए देखे हैं। और मैंने जब भी मतलब एक्सप्लेनेशन जब भी मैं उनसे माँगती हूँ तो भैया उनका नॉर्मली यही जवाब आता है कि भैया उनके यहाँ पे ट्रेडिशन है। ये मतलब नंगे पैर रहने का, वो जूते इसलिए नहीं पहनते क्योंकि उनके यहाँ ट्रेडिशन है। तो भैया ये सब क्या है, ये सब ढोंग है, वो सब झूठ बोलते हैं और वो केवल अपनी गरीबी छुपाना चाहते हैं। मतलब कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं छलावे की बात कर रहा हूँ, पर वो नॉर्मली क्या होता है, कोई भी अपनी खामियां नहीं दिखाना चाहता। इसलिए जो हमारी राइटर है वो कह रही है कि भैया हाँ मुझे पता है कि भैया आप अपनी गरीबी छुपा रहे हैं, मतलब मन ही मन कह रही है आप अपनी गरीबी छुपा रहे हैं। तो भैया लोग ऐसा एक्सक्यूज नॉर्मली बना ही लेते हैं अपनी गरीबी छुपाने के लिए। तो भैया अब उसे एक स्टोरी याद आती है एक आदमी की जिसका नाम उदीपी है। तो भैया जैसे ही इन्हें उदीपी की कहानी याद आती है तो भैया उदीपी ने इनसे क्या कहा था, उदीपी ने कहा था कि जब वो छोटा बच्चा था तो उसके पिताजी क्या थे, एक गांव में प्रीस्ट थे, क्या थे, प्रीस्ट थे। तो भैया प्रीस्ट थे तो भैया ये आप मंदिर में जाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मुझे पेयर ऑफ शूज़ मिल जाए, मुझे पेयर ऑफ शूज़ मिल जाए। तो वैसे ही विश करता है भगवान से। और क्या होता है कि उसके 30 साल बाद जो हमारी राइटर हैं वो वहाँ पे गाँव में विजिट करती हैं और वो देखती हैं कि भैया जो मंदिर है उसमें अब बहुत कम लोग जाते हैं। और उसके पीछे वो जाके देखती हैं कि भैया प्रीस्ट का घर है, और प्रीस्ट घर पे पास देखती हैं कि एक बच्चा है, तो वो यूनिफ़ॉर्म वगैरह पहने है, जूते वगैरह सॉक्स शूज़ सब पहने बैठा है। तो भैया जो हमारी राइटर हैं ये सोच रही हैं कि भगवान ने शायद इसकी विश सुन ली, पूरी कर दी मतलब एक तरीके से। पर भैया अब उनका क्या होगा जिनकी भैया विश पूरी नहीं हुई, यानी कि रिक पैकर के बारे में बात करेंगे हमारी राइटर। तो भैया जैसे ही हमारी राइटर इन मतलब रैग पिकर के बारे में सोच रही होती है, इन्हें बताती है कि भैया इनका पुजारी के लड़के का तो काम हो गया, इन्हें तो जूते मिल गए, पर रैग पिकर के बारे में क्या, उसको तो नहीं मिले। तो रैग पिकर से इन्हें बात याद आती है सीमापुरी की। तो भैया दिल्ली के अंदर एक ऐसी जगह है जहाँ पे कहा जाए तो भैया यहाँ पे पहले क्या था, एक्चुअली कहा जाए तो ये बैरन लैंड थी, यानी कि बेकार लैंड थी। और एकदम से क्या हुआ कि 1971 में बांग्लादेश से कुछ लोग आए यहाँ पे और रहने लगे। और उन्हीं में से ये जो फैमिली है, साहिब की फैमिली है, वो भी है, सीमापुरी में रहती है। और यहाँ पे ये पहले तो मतलब पहले तो खाली और बैरन ज़मीन थी, अब खाली नहीं रही पर बैरन अभी भी है। और यहाँ पे 10,000 से ज़्यादा रेक पैकर रहते हैं जो कि यहाँ पे अपना काम करते हैं। कुछ सीवेज का सिस्टम है, ना ही ड्रेनेज सिस्टम है यहाँ पे। और जो हमारे लोग हैं, सॉरी फॉर दैट गाइस के कॉल आ गई थी, मैं अपनी जो स्टोरी थी वो बीच में ही रोक दिया मैंने। और दोबारा से स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो हम लोगों ने बात की थी कि भैया जो दिल्ली सीमापुरी की बात कर रही थी, यहाँ पे बांग्लादेश से आए हुए 1971 में जो बहुत से लोग बांग्लादेश से आ गए थे, यहाँ पे रहने लगे थे। और जो साहिब की फैमिली थी उन्हीं में से एक थी। और भैया ये लोग हम लोग बात करें कि ट्रैम्पोलिन के घर बनाते हैं, मड मतलब कच्चे घर बना लेते हैं। और यहाँ पे 10,000 से ज़्यादा रेक पैकर रहते हैं और अपनी आजीविका चला रहे हैं कम से 30 साल से। इनके पास कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, बस एक चीज़ है, इनके पास राशन कार्ड है भैया, जिससे कि इनके जो नाम का मतलब इन्हें वोट डालने का अधिकार मिल जाता है उससे। और भैया ये इनके पास राशन कार्ड किस लिए कि ये भैया अपना जो राशन कार्ड का सामान होता है, इससे ये थोड़ा सस्ते पैसे पे अपना काम या फिर गुजारा चला सकें। राशन कार्ड है। और भैया राशन कार्ड दिलाया किसने है? राशन कार्ड दिलाया है नेताओं ने। भैया नेताओं ने क्यों दिलाया? भैया अब उन्हें चाहिए वोट और इन्हें चाहिए राशन। तो राशन चाहिए इन्हें किस लिए? खाना खाने के लिए। और उन्हें चाहिए राशन किस लिए? कि इनका नाम आ जाए, वोट मिल जाए हमें। तो भैया जो नेता थे वो भैया ऐसे ही इनका फ़ायदा उठा लेते हैं और इन्हें भी अपना खाना मिल जाता है। तो इनके लिए अपनी आइडेंटिटी से ज़्यादा अपनी फूड सिक्योरिटी ज़्यादा ज़रूरी है।
तो बाद में क्या होता है कि जो हमारी ऑथर हैं वो यहाँ की जो लेडीज़ वगैरह होती हैं जो कि टार्टर्ड साड़ी पहने होती हैं, यानी कि गंदी मैली बहुत साड़ी पहने होती हैं, उनसे पूछती हैं कि भैया आप लोग इतनी सुंदर लैंड या फिर ग्रीन लैंड को छोड़कर आप लोग यहाँ पे क्यों आ गए कचरा बीनने के लिए? तो भैया जो औरत होती है वो बताती है कि भैया हम लोग केवल वहीं रहते हैं जहाँ हमारा 2 वक़्त का मतलब खाना हो सके, और ऐसी जगह पे ही रहना हमारे लिए सही है, वरना वहाँ पे तो हमारे लिए ज कोई चांस ही नहीं था कि हम लोग वहाँ पे सर्वाइव कर पाएँ। तो भैया जो हमारी राइटर है वो सोचती हैं कि भैया कितनी बड़ी मतलब दुःख की बात है। मन में भैया एक लगने लगता है, तो ये वाला सीन होता है। और भैया अब इन लोगों के लिए अब कोई ये कोई रिग पैकिंग कोई गंदी चीज़ नहीं रह गई, इन्हें गंदगी नहीं आती है। ये उनके लिए एक सर्वाइवल, यानी कि हम लोग बात करें आजीविका का एक तरीका है, जैसे कि ये लोग कचरा वगैरह बीनते हैं, तो ये उनके लिए एक आर्ट जैसी है। यानी कि एक सर्वाइवल का तरीका है इनके लिए, मतलब यहाँ के इनके बच्चों के पेरेंट्स के लिए ये एक सर्वाइवल का तरीका है। तो भैया जो अब जो हमारा साहिब आलम है, वो इन्हें एक बार बताता है कि भैया कभी-कभी हमें यहाँ पे क्या मिल जाता है, कभी-कभी ₹1 मिल जाता है, कभी-कभी 10 मिल जाते हैं। तो भैया वो ये पैसे देखकर इतना खुश होता है, इतना खुश होता है, तो भैया उसके मन में उम्मीद जम जाती है और वो और ढूँढने की कोशिश करता है कि हमें और मिल जाए और मिल जाए, तो इस चक्कर में वो रहता है। और साथ ही साथ हम लोग ये देखते हैं कि जो समय के साथ-साथ इनके जो नॉर्मली हमारे पेरेंट्स जो ब महिलाएँ बातें कर रही थी, इनके साथ-साथ क्या होता है कि इनके बच्चे भी ट्रेंड हो जाते हैं, यानी कि इनके काम में हेल्प करने लगते हैं, जिससे कि इनके बच्चों का जो बचपन है, वो तबाह हो जाता है एक तरीके से, कहा जाए तो। क्योंकि वो काम घर में हेल्प करने लगेंगे। जैसे कि अभी हम साहिब आलम के बारे में और देखेंगे, तो भैया जो साहिब आलम है, ये अपनी फैमिली को हेल्प करने के लिए दुकान में काम करने लगेगा और इसका जो बचपन है, वो रुइंड हो जाएगा। और एक चीज़ हाँ, और क्योंकि भैया जो कचरा का जो गड्ढा है या फिर बड़ा-सा ग्राउंड है, तो भैया इसके लिए परसेप्शन बहुत मैटर करती है। भैया अगर हम लोग इनके पेरेंट्स की तरफ से बात करें, तो भैया इनके जो पेरेंट्स हैं बच्चों के, इन गरीब बच्चों के पेरेंट्स रेत पिकर हैं, यानी कि कचरा उठाने वाले हैं, इनके लिए वो क्या है, एक सर्वाइवल का तरीका है। और इन बच्चों के लिए क्या है, भैया वो अनरैप्ड गिफ्ट है, एक एक तरीके से इसके अंदर उन्हें सरप्राइज़ मिलता है। कहा पता नहीं क्या मिल जाए, कभी पता नहीं क्या मिल जाए, एक्साइटमेंट का एक तरीका होता है। और इनके जो बड़े हैं यानी कि पेरेंट्स हैं, उनके लिए एक सर्वाइवल का तरीका है। तो फिर एक दिन क्या होता है कि जो ऑथर हैं वो एक दिन साहब को एक दिन सुबह-सुबह एक फेंस्ड गेट के बाहर खड़े हुए दिखती हैं उसके पास ही में, कि भैया जो हमारा साहिब है ये 2 लोगों को क्या कर रहा है, जो आदमी टेबल टेनिस खेल रहे हैं, यानी कि उन्हें खेलते हुए देख रहा है। अब भैया जो साहिब है, ये साहिब बताता है कि उसे ये गेम पसंद है, और वो बताता है कि भैया कभी-कभी क्या होता है कि जब ये लोग चले जाते हैं, तो जो यहाँ का गेट कीपर है मुझे अंदर जाने देता है और मैं कुछ देर के लिए वो बल्ला घुमा पाता हूँ। तो ये बता रहा है किसे? हमारी ऑथर को। और जो हमारी ऑथर होती हैं वो नोटिस करती हैं कि भैया साहब बड़ी भले ही चाहे इतने गंदे कपड़े पहने हो, पर उसने जो टेबल टेनिस शूज़ होते हैं वो पहन के रखे हैं। तो भैया जो साहिब होता है वो कहता है कि किसी ने मुझे दिए हैं। तो भैया अब ये जब वो कह रहा था, तो भैया जो हमारी ऑथर है वो मन में सोचती हैं शायद इसे किसी अमीर व्यक्ति ने दिया होगा, कि भैया उसके लिए तो ये यूज़लेस है, पर जो हमारा साहिब है इसके लिए बहुत, हम लोग बात करें एक सपने जैसा है, उसके लिए तो बेकार है, उसमें क्योंकि थोड़ा छेद था तो उसने इसे दे दिया। भैया अब ये तो नंगे पैर घूमते हैं, भैया इनके लिए तो बहुत बड़ी चीज़ है वो। और जो हमारी राइटर हैं, वो अपने मन के अंदर सोच रही हैं कि भैया ये जो गेम ये देख रहा है, इसके लिए ये कर कर पाना ये तो बहुत मुश्किल है। क्योंकि आपको पता है कि भैया रिग पैकर के लिए कितनी बड़ी बात है कि भैया, क्योंकि आपको नॉर्मली पता है कि भैया टेबल टेनिस खेलने के लिए कोच चाहिए पड़ते हैं, इक्विपमेंट चाहिए पड़ते हैं। तो वो इनके पेरेंट्स या फिर ये खुद अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं कि भैया ये ऐसी चीज़ें इक्विप कर पाएँ। तो भैया इसके लिए तो भैया सपने जैसा है ये गेम खेल पाना, और जो शायद कभी मतलब सही में पूरा भी नहीं हो सकेगा कभी। तो भैया जो हमारी ऑथर होती हैं, अब भैया बात वाली बात खत्म हो गई। अब भैया जो हमारी ऑथर हैं, वो क्या बताती हैं, वो कहती हैं कि मैंने एक दिन साहिब को मिल्क बूथ के पास देखा कि भैया उसके हाथ में एक स्टील कंटेनर है, और वो उसे मतलब ऑथर को बताते हैं कि भैया अब मैं क्या करता हूँ, एक टी स्टॉल में काम करता हूँ, जहाँ से मुझे क्या मिलता है कि मुझे ₹800 मिलते हैं और मुझे दिन का खाना भी मिल जाता है। तो भैया जो हमारी ऑथर होती हैं, वो उनसे पूछती हैं, क्या तुम्हें अपनी जॉब पसंद है? तो भैया उसका चेहरा देख के, वो केयर फ्री उसका लुक देख के, जो भैया ऑथर है वो कह रही हैं कि भैया जो इसका कंटेनर है, ये तो उसकी थैली से बहुत ज़्यादा भारी है। पर हम लोग बात करें कि, तो भैया वो यही कहना चाहती हैं कि भैया जो स्टील का बॉक्स वो टाँगे है, वो उससे ज़्यादा भारी नहीं है कि जो पहले था भारी थैला लेके जाता था। पर अब जो हमारा जो साहिब आलम है, अब वो खुद का मालिक नहीं रहा।
और वो अब दूसरों का कहना मानेगा। और यहीं हमारा पहला पार्ट खत्म होता है कि भैया कैसे इस बच्चे का जो लाइफ एक तरीके से बचपना है वो खराब हो गया। क्यों? क्योंकि इसकी सिचुएशंस ऐसी थी, या फिर पॉवर्टी के कारण, या फिर तो आप लोग दूसरे अलग फैक्टर मान सकते हैं। तो इस तरह इस बच्चे का जो जीवन है वो खत्म हो जाता है। और बाकी हम लोग बात करेंगे आई वांट टू ड्राइव अ कार, वो हम लोग अपने अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो वो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में या पार्ट 2 के नाम से प्लेलिस्ट बना दूँगा अपने चैनल पे, तो आप लोग वहाँ जाके विज़िट कर लेना। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अपने अगली वीडियो में।